Hello, good morning class 8, 12th. Today is part 13 of chapter number 1, revision tour of Python, computer science with Python. Today's topic is function. And function, अगर बेसिकली फंक्शन का जो मीनिंग होता है कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना, ठीक है। फंक्शन जो है लाइक अगर आप फंक्शन देखोगे, फंक्शन का मतलब होता है कोई ना कोई काम करना, ठीक है। यानी मान लो ये मशीन है, इस मशीन का क्या फंक्शन है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर का क्या फंक्शन है, क्या काम, कैसे कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। तो फंक्शन एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट, फंक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्टेटमेंट दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। यानी एक ग्रुप होता है, कुछ स्टेटमेंट होती है और वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं। स्पेसिफिक मीन्स मान लो जैसे एडिशन है, एक फंक्शन है एडिशन, सम, वो क्या काम करेगा, सम का काम करेगा। जैसे मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई करेगा वो। तो फंक्शन हेल्प्स ब्रेक आवर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मॉड्यूलर चंक्स। देखिए फंक्शन का काम ये होता है कि फंक्शन को हम डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, ठीक है, बॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि आसान हो जाता है समझना उस चीज़ को। एज आवर प्रोग्राम ग्रो लार्जर एंड लार्जर फंक्शन मेक इट मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेजेबल और मीनिंगफुल। देखिए जैसे एक चैप्टर होता है तो पैराग्राफ वाइज होता है, ठीक है, तो उसे समझना आसान होता है कि इस पैराग्राफ में ये चीज़ है, ये चीज़ बताई गई है, अगले वाले पैराग्राफ में ये चीज़ बताई गई है। अगर उसको हम एक ऐसे ही लिख दें बिना पैराग्राफ के किसी चैप्टर को, तो उसे समझना जो है थोड़ा मुश्किल होगा, हम लगातार उस पढ़े जा रहे हैं। तो फंक्शन जो है इसमें जो है कोड बार बार रिपीट नहीं होता, एक तो उसका ये बेनिफिट है, क्लियर हो जाता है, क्लीननेस आती है, मॉडिफिकेशन इजी आसान हो जाता है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग समझना आसान, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस, यानी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है, कंसाइज, रीडेबिलिटी, ठीक है। ये देखिए जैसे क्या हमने फंक्शनों को डिवाइड कर दिया, हमारा पूरा प्रोग्राम है, कोड है F1 F2 F3 F4, 10,000 लाइन का कोड है और इन 10,000 लाइन को हमने फंक्शनों में डिवाइड कर दिया। ये फंक्शन अलग काम कर रहा है, फंक्शन अलग काम कर रहा है, ये वाला फंक्शन अलग, ये फंक्शन अलग, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक स्टूडेंट्स? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंक्शन, ठीक है। तो ये इसको जो है हम आसान मतलब थोरली पढ़ेंगे। कैटेगरीज ऑफ फंक्शन, देखिए फंक्शन 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यूजर डिफाइंड, बिल्ट इन एंड मॉड्यूल्स। देखिए यूजर डिफाइंड मीन्स क्या होता है, यूजर डिफाइंड का मतलब होता है कि जो यूजर डिफाइन करता है जो फंक्शन, ठीक है, जो हम लोग खुद बनाते हैं, ठीक है, जो प्रोग्रामर है वो खुद डिफाइन करता है, उसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। एक होता है बिल्ट इन, जो पाइथन ने हमें ऑलरेडी दे रखे हैं, पहले से प्रोवाइड करे हुए हैं, ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, मैक्स, मिन, लेंथ, रेंज, ये सब, ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन हो गए। मॉड्यूल्स क्या होता है, मॉड्यूल्स पाइथन की एक फाइल होती है, ये कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जो इन्हें हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद ये फंक्शन काम करेंगे। अब देखिए सबसे पहले है बिल्ट इन फंक्शन, इट इज ऑलरेडी गिवन बाय द पाइथन, ये पाइथन हमें ऑलरेडी देता है। इंटीजर हो गया, फ्लोट, इवेलुएट, इनपुट, मिनिमम, मैक्स, ऑब्सोल्यूट। देखो ऑब्सोल्यूट क्या करता है, ऑब्सोल्यूट जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये वैल्यू देता है। इंट का आपको पता है इंटीजर वैल्यू दे देगा, फ्लोट आपको फ्लोट, इवेलुएट करना, इनपुट, मिन, मैक्स, टाइप क्या होता है, किस तरह का डेटा, किस तरह का टाइप है वो, लेंथ, राउंड, रेंज, ठीक है। तो ये जो बिल्ट इन फंक्शन होता है यूजर फ्रेंडली होते हैं, फास्ट होते हैं, पावरफुल प्रोग्राम बनता है इससे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें प्रोवाइडेड बाय द पाइथन। देखिए अगर मान लो हमें एक्स है, एक्स की वैल्यू हमने रखी 5.4534 और हमने क्या कॉल किया फंक्शन वाई इंटीजर एक्स, हमने एक्स कॉल कर लिया, इंटीजर है तो वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है, इंटीजर 5 है। ऐसी एक्स मिनिमम 127 -4, अगर हमने एक्स को कॉल करा, मिनिमम पूछा तो मिनिमम क्या वैल्यू -4 आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ऐसी मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए टाइप एक्स, क्लास इंटीजर, एक्स का टाइप क्या है, इंटीजर है, ठीक है, हमने एक्स को पीछे टाइप किया था, ए 6.3 है ए आपकी, ठीक है, 6.3 है, तो टाइप ए, तो क्लास फ्लोट आ गया, ठीक है, ये हमने फ्लोट आ गया। राउंड ए 6, हमने राउंड ए करा तो 6 राउंड ऑफ वैल्यू आ गई, ठीक है, 6.8 है, राउंड ए करा 7 आ गई, ठीक है। कितनी, अब देखो राउंड करा हमने 4.671, ये 1 का मतलब है कितनी डिजिट, अगर यानी बोला राउंड ऑफ करना है 1 डिजिट तक तो 4.7 आ गया, 4 अगर 2 है तो ये 4.6, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करेगा, राउंड हम बड़ी डिजिट ले ली हमने, 4.67 है तो 2 डिजिट 4.68 हो गया, ऐसे ही इसमें करना है। अगर माइनस करोगे तो पीछे ले जाएगा ये, तो 2 डिजिट माइनस तो 100, 1 डिजिट तो 120, समझ में आ गया। तो ये किस तरह क्वेश्चन आते हैं कि विच इज़ द वैलिड फंक्शन, कौन सा वैलिड फंक्शन है बिल्ट इन, ठीक है, हाउ दे वर्क, ये काम कैसे करता है ये फंक्शन, ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया यहाँ तक। देन आता मॉड्यूल, देखो मॉड्यूल जो है पाइथन की फाइल होती है जो कंटेनिंग फंक्शंस एंड वेरिएबल्स डिफाइंड इन अ सेपरेट फाइल, ठीक है, ये एक तरीके से पाइथन की फाइल होती है और कंटेन करती है अलग अलग फंक्शंस को, ठीक है, सेपरेट फाइल, हर फंक्शन की अपनी एक अलग सेपरेट फाइल होती है मॉड्यूल, ठीक है।
मॉड्यूल इज ए सिंपल फाइल कंटेन्स पाइथन कोड। मॉड्यूल एक सिंपल फाइल होती है, क्या कंटेन करती है, पाइथन कोड को कंटेन करती है। व्हेन वी ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू अ मॉड्यूल्स, ईच मॉड्यूल्स शुड कंटेन फंक्शंस दैट परफॉर्म रिलेटेड टास्क। तो जब हम प्रोग्राम को डिवाइड कर देते हैं तो जो मॉड्यूल्स होता है उसके अंदर, हर मॉड्यूल के अंदर जो फंक्शन होते हैं वो एक रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे इंपोर्ट फ्रॉम मॉड्यूल, हम कैसे मॉड्यूल से कैसे फंक्शन को इंपोर्ट करते हैं, तो वी कैन इंपोर्ट द डेफिनेशन इनसाइड अ मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल और द इंटरेक्टिव इंटरप्रेटर इन पाइथन। वी यूज द इंपोर्ट कीवर्ड टू डू दिस। इंपोर्ट मैथ, ठीक है, जैसे हमने इंपोर्ट कर लिया, वी कैन रीनेम मॉड्यूल यूजिंग एज, हम एज, देखो इंपोर्ट मैथ, अगर मैथ को हम मान लिया हमने एम नाम से करा, वी कैन इंपोर्ट स्पेसिफिक नेम्स फ्रॉम अ मॉड्यूल फ्रॉम। तो ये 2-3 तरीके से जिससे कि हम अपनी इंपोर्ट कर सकते हैं वैल्यूज को, ठीक है, ये 2-3 तरीके हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ आ गया? ओके, अब जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है इंपोर्ट मैथ्स डॉट पावर 3 के पावर 6 729 मैथ्स डॉट COS 3.14 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये वैल्यू ऑलरेडी इसमें जो है आपके क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया चीज़। हेल्प है, हेल्प मैथ लिया, डायरेक्टरी मैथ, हेल्प मैथ से जितने भी मैथ्स के फंक्शन है सारे आ जाएंगे, क्या क्या मॉड्यूल है मैथ्स के अंदर। डायरेक्टरीज, इंपोर्ट रैंडम भी एक तरह का फंक्शन है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक रैंडम डॉट रैंडम 0 और 1 के बीच की कोई भी रैंडम वैल्यू पुट वो कर देगा, ठीक है। रैंडम डॉट रैंड रेंज 1 और 6 के बीच की रेंज तो जो है 4 होगी, ठीक है। इंक्लूड, जैसे इसमें समझ में आ गया यहाँ पे, रैंडम डॉट रैंड इन 1 और 6 के बीच में, बहुत जहाँ भी रैंड इन फंक्शन यूज होगा दोनों इंक्लूड होते हैं, 1 और 6 दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। रैंडम डॉट यूनिफॉर्म 1 to 100, 1 से 100 के बीच में कोई भी आपकी जो डेसिमल वैल्यू है वो फ्लोटिंग वैल्यू को कॉल कर लेगा अपने आप में, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। मान लो डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, रैंडम चॉइस डायरेक्शन, हमने कोई भी रैंडम ले ली तो साउथ दे दिया उसने। डायरेक्शन EW नॉर्थ साउथ, रैंडम डॉट सफल मीन्स क्या होता है, सफलिंग करना, ये वैल्यू ये जो है जितनी डायरेक्शन उसको चेंज कर देगा। देखो ईस्ट है, साउथ आ गई, नॉर्थ आ गई, फिर वेस्ट इधर चली, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब देखो इंपोर्ट मैथ एज एम, हमने मैथ्स को जो है एम नाम दे दिया, एम डॉट कोस 45 0.5 ये वैल्यू आ गई। फ्रॉम इंपोर्ट कोस 1 पॉइंट, ठीक है। 3 तरह के जो है मॉड्यूल्स होते हैं, मैथ, रैंडम हमने पढ़ लिया, स्ट्रिंग, इंपोर्ट स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, पंक्चुएशन, ठीक है, ये सारी चीज़ हम जो है कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।